नमस्कार दोस्तों। अप्रैल का महीना ख़त्म हो गया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। 28 अप्रैल आज। तो यस, और एक महीना ख़त्म हो गया है ट्रेडिंग के लिए। इस फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना जो, ताकि एक अच्छी अच्छी क्लोजिंग हम इसको कह सकते हैं ओवरऑल में। आइए चलिए एक जस्ट ओवरऑल ट्रेंड चेक कर लेते हैं। दिसंबर में हमको एक बेरिश एंगल्फिंग मिला था, उसके बाद में मार्केट नीचे आया था, तकरीबन 3 महीना अच्छा खासा नीचे आया था। ओवरऑल अगर हम चेक करें तो 18,800 की लेवल से मार्केट 16,800 की लेवल पे, यानी ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स नीचे आ गया था। राइट। तो ये काफी अच्छा डाउन साइड देखने को हमको यहाँ पे मिला था। और 3 महीना कंटिन्यूअस नीचे आने के बाद में नीचे हमको मार्च के महीने में एक डोजी फॉर्मेशन हुआ था। तो डोजी फॉर्मेशन के बाद में जनरली मार्केट ऊपर आता है। ये हमने स्पेशली मार्च का जो मंथली वीडियो हमने बनाया था वो, उसमें भी हमने यही चीज़ बताई थी कि यस, एक ओवरऑल उछाल देखने को मिल सकता है। और यस, ये एक हमको अच्छा उछाल देखने को मिला है। इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स अगर हम चेक करें तो 2,000 पॉइंट्स नीचे जाने के बाद में मार्केट ऑलमोस्ट 1,000 से ऊपर पॉइंट्स में ऊपर गया है, तो ऑलमोस्ट 50% की लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दिया है मंथली में। ये अच्छा क्लोजिंग हो सकता है उसके बाद में। और यस, एक्सपेक्टेड है कि मार्केट और ऊपर उसके हिसाब से जाए, ताकि एक अच्छा खासा एक अपसाइड में मोमेंट हमको देखने को मिल सकता है इसमें। और अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के हिसाब से अगर हम चेक करें तो यस, अगर हाई टू लो की जो वैल्यू है वो भी, बट उसके पहले हम जरा एक जस्ट वीकली ट्रेंड पे भी चेक कर लेते हैं। वीकली ट्रेंड में पिछले वीक में हमको एक बियरिश एनगल्फिंग मिला था, बट बियरिश एनगल के बाद में जो फॉलो अप वीक था, ये वीक था। तो यस, ये फॉलो अप वीक में बट ऑब्वियस उसके ऊपर में हमको क्लोजिंग दी है। तो यस, ये जितना हम पावरफुल सोच रहे थे होना चाहिए उसके हिसाब से नहीं हुआ। हालांकि ये 50% के लेवल पे हो गया था। 50% की लेवल यानी बराबर 17,880 के लेवल पे। ये बराबर उसने एक बियरिश एनगल्फिंग बनाया था 50% के लेवल पे। 50% हाई के बाद में जो लो आया था, यानी ये 2,000 पॉइंट्स की जो गिरावट हमको देखने को मिली थी, उसके बाद में एक पुल बैक उसने दिया था, बियरिश एनगल्फिंग भी दिया था। बट यस, जो ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन को उसने अच्छी तरह से एक सपोर्ट लेके मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट दिया था। तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन बना है यहाँ पे, जस्ट आपको एक जूम करके दिखा देता हूँ। तो अगर हम ये ट्रेंड लाइन चेक करते तो ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने एक अच्छा खासा हमको एक डाउन साइड में सपोर्ट दिया था। ये ट्रेंड लाइन पे कुछ भी हो वो उसके नीचे नहीं जा रहा था, और एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली उसके हिसाब से अगर आप चेक करो तो 1 2 3 4 5 पिछला पूरा वीक, यानी ये जो अभी एग्जिस्टिंग वीक गया है, उसमें एक अच्छा हमको एक बुलिश मोमेंट मिला है अपसाइड में। तो ये वीकली के कैंडल में भी उसके हिसाब से दर्शा रहा है कितना अच्छा मोमेंट था ओवरऑल। एंडिंग जो हुआ है फ्राइडे के दिन में वो भी अच्छा हुआ है, ऑलमोस्ट टॉप की लेवल पे हो गया है उसके हिसाब से। तो यस, आगे चेक करना पड़ेगा मूवमेंट्स क्या होता है। तकरीबन मूवमेंट्स हमको लग रहा है कि और थोड़ा ऊपर में उसके हिसाब से जाना चाहिए। अगर हम स्क्वायरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के हिसाब से चेक करते हैं, तो अगर टॉप टू बॉटम हम उसके हिसाब से चेक करें, तो इसके पहले दो साइकिल्स हो गई थी। एक हमने हाई टू हाई की जो साइकिल चेक की थी वो तकरीबन थी 77 डेज की। और 77 डेज के बाद में हमको जो लो देखने को मिला था, ऑलमोस्ट एक 39 डेज के बाद में हमको एक लो देखने को वहां पे मिला था। राइट। अगर हम फिलहाल में चेक करते हैं तो ये जो लो हमको मिला है 16,828 का, और ये जो लो है 16,850 का, तो यस, ये वाला लो है। हमने ये लाइन यहाँ पे ग्रीन वाली निकाली है जस्ट कंफर्मेशन के लिए उसके हिसाब से, ताकि किसी को कोई कुछ डाउट ना रहे। अगर मैं पहले का जो हाई दिसंबर के मंथ में और उसके बाद में जो लो अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ये है तकरीबन 109 डेज का। जो हाई टू लो हमको मिला है, अगर हम उसके हिसाब से चेक करते हैं तो ये तकरीबन जाना चाहिए 56 डेज के हिसाब से। बट एक अगर हम और चीज उसमें चेक कर ले तो ये मल्टीपल्स के हिसाब से नहीं आ रहा है, ये ऑड आ रहा है थोड़ा। इसके अलग से कहानी है उसके हिसाब से, बट जस्ट बताने के लिए, अपडेट करने के लिए मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 109 डेज का है, तो शायद ये ऐसे हो सकता है कि 56 डेज तक उसके हिसाब से अपसाइड में मूवमेंट दे सकता है। ये हमने एक पिछले वीडियो में भी उसके हिसाब से बताया था।
और चेक करना चाहिए मूवमेंट कैसा है, क्योंकि एक बुलिश अपसाइड का मूवमेंट हमको चेक करने को मिल रहा है जो अच्छा है। थोड़ा रेजिस्टेंस शायद मिल सकता है, चेक करना पड़ेगा क्या कैसे होता है कैसे नहीं। मूवमेंट्स के हिसाब से क्रिटिकली मार्केट चलेगा, बट यस अभी तक तो एक पहला रिवर्सल लेने के बाद में दूसरा डाउनसाइड का मूवमेंट भी हमको चेक करने को मिला था यहाँ पे, और उसके बाद में एक बुलिश अच्छा खासा मूवमेंट उसने दिया है। आज का जो कैंडल था, यस थोड़ा एक रिवर्सल उसने दिया था ऑलमोस्ट बैक टेस्टिंग करके, फिर बाद में ऊपर के साइड में मूवमेंट हमने को दिया था, राइट। तो ये भी एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिला है तकरीबन। ये डेली का कैंडल है, पैटर्न जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से। तो डेली में भी यस मैंने जैसे कहा कि एक अपसाइड का मूवमेंट हमको चेक करने को मिला है 18035, ये जो पिछला लेवल था पूरे बुल साइकिल का, तो उसका तकरीबन 18035 का जो लेवल आ रहा है वो टू का लेवल आ रहा है उसके हिसाब से। ये हमने कुछ वीडियोस में पहले बताया था उसके हिसाब से। तो फिलहाल तो यस एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल रही है। जब तक इसमें कुछ रिवर्सल के पैटर्न्स हमको दिखाई नहीं दे तब तक मार्केट हम सोच रहे हैं कि अपसाइड में मूवमेंट देना चाहिए, जो ताकि पॉजिटिव दिख रहा है ओवरऑल फिलहाल के लिए। तो जब तक मूवमेंट्स ना आए तब तक अपसाइड में मूवमेंट्स में रहेंगे। फिर लगेगा तो हम डेली वीकली में आपको बताते जाएंगे, अपडेट्स कुछ रहेंगे तो उसके हिसाब से। ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी उसके हिसाब से अगर चेक करें तो यस निफ्टी जैसे ही 3-4 मंथ्स के लिए उसने डाउनसाइड में मूवमेंट लिया था एक डोजी बना के, फिर फिलहाल में अपसाइड में मूवमेंट उसने उसके हिसाब से दिया है। अच्छा लग रहा है ओवरऑल अगर अपसाइड का मूवमेंट दिख रहा है तो, स्पेशली मंथ एंड में अगर आपको पॉजिटिव मूवमेंट्स दिखाई देता है तो यस अच्छा दिख रहा है। स्पेशली पहला मंथ इस फाइनेंशियल ईयर का अच्छा रहा अप्रैल का। तो आगे में चेक करना पड़ेगा मूवमेंट्स कैसा होता है कैसे नहीं। टिपिकल है एक ये था निफ्टी। निफ्टी में जैसे हमने बताया ये सबसाइड का मूवमेंट्स हमको चेक करने को मिला था। बैंक निफ्टी में भी हमको जो कैंडल्स मिला था थोड़ा अलग से कैंडल्स था। यहाँ पे आने दीजिए, मैं फिर हमको बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अगर मैं यस अगर कैंडल्स यहाँ पे ये देखिए, कल भी अच्छा मूवमेंट था, आज भी अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिला है ओवरऑल में। अगर हम यही पैटर्न वीकली में चेक करते हैं तो वीकली में भी पिछले वीक में हमको यस ऐसे कुछ खास से ओवरऑल कैंडल्स नहीं चेक करने को मिले थे, बट यस यस एक ओवरऑल रिवर्सल लेके दूसरा एक रिवर्सल लेके मार्केट अपसाइड में फिलहाल तो मूवमेंट्स दे रहा है, जो देखने के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और ऑलमोस्ट जो प्रीवियस इसका जो हाई था 44,151 का, तो उसके ऑलमोस्ट थोड़ा पास में ही है। चेक करते हैं ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स अभी रह गया है बैंक निफ्टी में। तो चेक करना पड़ेगा मोमेंट्स कैसे होता है कैसे नहीं। अभी तो फिलहाल के लिए तो रिवर्सल के लिए एज सच स्पेसिफिक कोई डायरेक्शंस इंडिकेशंस एज सच नहीं है जो हमको दिख रहा है। जैसे मोमेंट्स आता है तो डेली में शायद हम आपको अपडेट करके बता देंगे, बट यस अभी के लिए ट्रेंड अगर चेक करें तो पॉजिटिव है ओवरऑल। एक अच्छा वी शेप का यहाँ पे रिकवरी हमको चेक करने को मिला था, जो देखने के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। आगे में चेक करते हैं मोमेंट्स कैसा होता है कैसे नहीं। यस बैंक निफ्टी में यस बैंक निफ्टी में अगर हम चेक करें तो बैंक निफ्टी का जो मोमेंट हमको दिखाई दिया है, जैसे हमने बताया कि एक ओवरऑल वी शेप का रिकवरी हमको देखने को मिला है। अगर हम हाई टू लो का कंपैरिजन करते हैं तो हाई तकरीबन आया था समवेयर अराउंड 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर से मार्केट जो उसने लो बनाया था उसके बाद में तकरीबन बनाया था 16 मार्च को। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ तो समवेयर अराउंड ये 92 डेज का होता है। 90 डेज का साइकिल स्पेशली आपको पता है क्रिटिकल है। ये क्रिटिकल इसके लिए है कि हमारा जो ज्ञान एम्बलम होता है, ज्ञान एम्बलम में जो साइकिल बनती है सीजन्स के हिसाब से वो 90 डेज की साइकिल होती है। और मार्च के महीने में हमको पता है 23 मार्च को इक्विनॉक्स सोल्स्टिस के स्पेशली डेट्स होते हैं। तो यस ये डेट्स इंपॉर्टेंट है और वो एक टर्निंग पॉइंट्स माने जाते हैं मार्केट में। तो ऑफ कोर्स हमको जो मार्केट में मूवमेंट्स फिलहाल आया है वो तकरीबन वही डेट्स पे आया है जो क्रिटिकल है देखने के लिए। अगर हम उसके हिसाब से चेक करें तो अगर 92 डेज का मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट है तो अपसाइड हमको दिखाना चाहिए समवेयर अराउंड 45 डेज 46 डेज का। कल परसों छुट्टी है इसलिए हमने वो डेट्स कंसिडर नहीं की है, और मंडे को भी छुट्टी है 1 मई का, महाराष्ट्र डे, लेबर डे कहा जाता है स्पेशली उसको। तो यस अगर हम वो छोड़ दें तो हमारा नेक्स्ट जो अपडेट आएगा वो समवेयर अराउंड 47th डे रहेगा, और ये आ रहा है 2 मई को। तो हम वहाँ पे रिएक्शन चेक करेंगे। एग्जैक्टली उसी दिन आना जरूरी नहीं है, 2-4 दिन शायद प्लस माइनस भी उसके हिसाब से हो सकता है। चेक करेंगे
अगर हमको इंडिकेशंस मिलते हैं मार्केट में कुछ रिवर्सल्स के इंडिकेशन दिखा रहे हैं तो शायद फिर यस मार्केट में हमको रिवर्सल दिख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए तो अभी ओवरऑल पॉजिटिव ही है मार्केट। वहां पे हमको चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट पार्ट उसके हिसाब से था। आगे में अगर हम चेक करें, यस उसमें रिलायंस बाकी के जो भी स्टॉक्स है जिसी तरह से हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ओवरऑल एक सब पॉजिटिव स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। एज सच नेगेटिविटी तो स्टॉक्स में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। एक है रिलायंस, तो रिलायंस ने भी ऑलमोस्ट पिछली जो लेवल्स थी यस उसके वहां पे ही हमको ऑलमोस्ट एक क्लोजिंग दे दी है। अगर ये वाला मैं कैंडल चेक करूँ तो यस 3 3 6 ऑलमोस्ट 6 दिन के लिए उसके हिसाब से वो नीचे से अपसाइड की मूवमेंट उसने दी हुई है। तो यस एक अपवर्ड की मूवमेंट्स तो फिलहाल दिखने में आ रही है और मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है धीरे धीरे करके। ओवरऑल चेक करना पड़ेगा मूवमेंट्स कैसे होता है कैसे नहीं, फिलहाल के लिए तो एज सच कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है। हमने इसमें स्पेशली रिलायंस में बताया था कि यस डाउनसाइड का मूवमेंट्स रहेगा, तो ये डाउनसाइड का मूवमेंट्स लेके फिर अपसाइड में मूवमेंट्स हुआ है, तो यस ओवरऑल अभी ऑलमोस्ट जो फोर्स होता है उसको नलीफाई कर दिया है और अपसाइड का मूवमेंट्स हमको फिलहाल इसमें चेक करने को मिल रहा है ओवरऑल में। आइए चेक करते हैं एच डी एफ सी भी। एच डी एफ सी भी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यस उसने एक बियरिश एनगल्फिंग बनाया था, और बियरिश एनगल्फिंग बनाने के बाद में जो 50% की लेवल से उसमें थोड़ा जस्ट अपसाइड में मूवमेंट्स हमको चेक करने को मिल रहा है, तो यस तो शायद आने वाले समय में भी हमको यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है ओवरऑल। अगर इसका हम प्रीवियस हाई चेक करते हैं तो इसका प्रीवियस जो हाई बना है वो है तकरीबन 1728 का, तो उसके ऑलमोस्ट आसपास में मार्केट आ गया। देखिए 1687 का है, तो ये हाई के फिलहाल पास में है, हमको चेक करना पड़ेगा आगे में मूवमेंट्स कैसा होता है कैसे नहीं। ये थे टीसीएस, तो टीसीएस सॉरी टीसीएस बोल रहा हूँ एच डी एफ सी, तो यस एच डी एफ सी एक अपसाइड का फिलहाल मूवमेंट्स देते हुए हमको दिखाई दे रहा है। चलो चेक करते हैं टीसीएस इन्फोसिस। टीसीएस इन्फोसिस दोनों ही आईटी के स्टॉक्स है, तो दोनों फिलहाल डाउन साइड पे है। ऐसा स्पेशली उन्होंने अपसाइड में मूवमेंट्स कोई खास दिखाया नहीं है। ये एक ट्रेंड लाइन था उसको सपोर्ट लेके फिलहाल ऊपर में उसके हिसाब से मूवमेंट्स हमको देते हुए दिखाई दे रहा है। बट यस फिलहाल जो इन्फोसिस में गिरावट आई थी उसके वजह से टीसीएस भी थोड़ा नीचे था, और धीरे धीरे करके उसमें हमको अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। राइट, तो यस फिलहाल टीसीएस कुछ क्रिटिकल लेवल्स पे है। तो यस पहले का अगर वो हाई क्रॉस करके फिर नीचे ऊपर में जाता है तो यस हमको अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलता है। या फिर अगर टीसीएस में ये लेवल्स पे अगर हमको कुछ क्रूशियल्स 3 4 दिन में रिवर्सल्स देखने को मिल सकते हैं तो फिर शायद मार्केट नीचे के साइड में आने की एक गुंजाइश दिख सकती है। बट यस ओवरऑल जो उसने वी शेप का रिकवरी लिया है, यस अपसाइड में मूवमेंट्स अच्छा है। तो ये लेवल्स थोड़ा क्रिटिकल है 13 to 25 से लेके 13 to 72 तक, ये 50 पॉइंट्स का जो हमको डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस ये थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। उसके हिसाब से चेक करना पड़ेगा मार्केट में क्या मूवमेंट्स आता है कैसे नहीं। तो फिलहाल के लिए तो यस टीसीएस में थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा। मूवमेंट्स कैसे आता है उसके ऊपर अभी तो फिलहाल पॉजिटिव हो, बट यस रिएक्शंस अगर यहाँ पे आ सकता है तो आ सकता है। इन्फोसिस पिछले 2 दिन से थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कल भी पॉजिटिव था, हमने कहा था इसके पहले दिन स्पेशली। अगर आप डेली का हमारा डेली मार्केट एनालिसिस चेक करो तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि यस ये लेवल्स थोड़ा यहाँ पे क्रिटिकल था। तो यस एक अच्छी गिरावट हमको करने को मिली थी पिछले लेवल्स में उसके हिसाब से, और यहाँ से जो मार्केट में मूवमेंट्स आ रहा है फिलहाल में इम्पोर्टेंट है क्रिटिकल है। और तो फिलहाल उसने वो लाइन ब्रेकआउट कर लिया और वहां से एक पॉजिटिव में अपसाइड में मूवमेंट देखने को हमको मिल रहा है। राइट, तो ये क्रिटिकल है फिलहाल में। और यस अगर ये पिछला जो उसका हाई है तकरीबन 1269.95 का, यानी 1270 का, तो अगर उसके ऊपर में मार्केट रहता है तो यस हमको एक कैप फिलिंग चेक करने को मिल सकती है। यहाँ पे मार्केट में उछाल आ सकता है। ओवरऑल ये एक क्रिटिकल गिरावट था, ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा में मार्केट गिरा था नीचे, बट ये येलो लाइन जो हमने बताया था कि भाई क्रिटिकल सपोर्ट लाइन है, वहां पे फिलहाल मार्केट ने सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट एक 4 5 दिन के लिए। वहां पे सपोर्ट लेके फिर बाद में ऊपर के साइड में मूवमेंट देखने को मिला था।
तो इन्फोसिस अगर हम चेक करें तो यस, ओवरऑल तो इसका ट्रेंड फिलहाल साइडवेज है। एज सच अपसाइड में डाउनसाइड में मूवमेंट उसने दिया हुआ नहीं है, क्रिटिकल है। बट यस, एक चीज है इंपॉर्टेंट कि ये लेवल के फिलहाल वो ऊपर है, जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट माना जा सकता है, जब तक उसके नीचे मार्केट ना जाए और पहले का जो लो है वो क्रॉस करके ना जाए, तो यस, ये क्रिटिकल रहेगा ओवरऑल में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, चेक करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, मोमेंट्स कैसे आती है कैसे नहीं। उसके बाद में आ जाता है अडानी। अडानी फिलहाल एक सुपर फॉर्म में हमको दिख रहा है। ओवरऑल जो उसकी मूवमेंट्स आई है जिस हिसाब से हो रही है, देखिए उसका एक डाउनवर्ड मूवमेंट था वो हमको चेक करने को मिला था। तो डाउन साइड में जा रहा था, राइट, ये डाउन साइड में गया था। अच्छा, उसने सपोर्ट भी लिया था, सपोर्ट लेवल जाके उसके हिसाब से ऊपर में आया था, मूवमेंट दिया था उसने। अपसाइड में मूवमेंट देने के बाद में उसने एक सपोर्ट भी लिया था, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था। आप इस दिन जाके उसके हिसाब से चेक भी कर सकते हो मार्केट में। 5th 4th 5th अप्रैल को हमने बताया था कि यस, ये फिलहाल जो छोटा उसने एक ट्रेंड लाइन बनाया था वहां पे सपोर्ट ले रहा था, और सपोर्ट लेने के बाद में अपसाइड में मिला था, जाया भी था। और यहाँ पे उसने एक बियरिश एनगल्फिंग बनाया था। तो बियरिश एनगल्फिंग का जो पैटर्न बनाया था, तभी भी हमने खास करके बोला था कि ये 50% की जो उसकी लेवल है, राइट, ये वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके राइट हैंड साइड पे ये जो सपोर्ट लेवल्स बनाई थी 50% की, तो स्पेशली यहाँ पे बोला था कि भाई ये लेवल्स क्रिटिकल रहेगी। और तकरीबन उसी लेवल्स पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया था और वहां से ऊपर जाने के लिए चेक किया था। तो ये कुछ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल रही थी, देखने को मिल रही थी कि धीरे धीरे जो मार्केट का मूवमेंट हो रहा था क्रिटिकल था, इंपॉर्टेंट था। तो मार्केट ने यहाँ पे लिया, एक डोजी बनाया था, देखिए शार्प डोजी वहाँ पे बनाया था। और वहां से पहला रेजिस्टेंस लिया था, बट यस, मार्केट ने फिर से एक मोमेंटम गेन किया। और दिनों में हमको यहाँ पे खास करके आज के दिन में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। मोमेंटम इन केस स्पेशली जो प्रीवियस हाई है, देखिए ये जो एक पहला हाई था और उसके बाद में ये जो हाई बना था, स्पेशली इन दोनों को तोड़ के मार्केट एक थोड़ा अपसाइड में बुलिश दिखाई दे रहा है एज सच। बट मैं मानूंगा ये 2000 की लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस रहेगी, और उसके बाद में 2160 की जो लेवल है वो क्रिटिकल रहेगी। ये दोनों लेवल जब तक वो तोड़ता नहीं है, तब तक शायद मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट हमको चेक करने को नहीं मिल सकता है। तो यस, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी जो भी रिलायंस, सॉरी रिलायंस बोल रहा हूँ, अडानी में इन्वेस्टेड है। तो यस, डेफिनेटली ये लंबे रेस का घोड़ा है उसके हिसाब से, बट क्रिटिकल है, सावधानी बरतनी है हमको उसके हिसाब से, और चेक करना है मार्केट में मोमेंट्स कैसे हमको देता है। क्रिटिकल पार्ट्स है, क्रिटिकल पार्ट्स के हिसाब से चेक करना है और देखना है। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स यस, फिर से कुछ क्रिटिकल लेवल्स पे आ गया है। यहाँ से उसने 2 दिन के लिए एक पूरा डाउनसाइड का मूवमेंट दिया था। यस, और अगर हम फिलहाल के लिए चेक करें तो यस, इसकी ट्रेंड लाइन अभी तक इसने तोड़ी नहीं है। बुलिश कैंडल अच्छी तरह से दे दी है। बट ये बुलिश कैंडल अगर ये अच्छी बन जाती है, ये अगर 33,880 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देती थी, तो शायद इसमें एक काम करने का मौका रहता था, तो वो बहुत अच्छा रहता था उसके हिसाब से। बट यस, अभी तक इसमें एक बुलिश जो पैटर्न्स बनाने होते हैं, आज की कैंडल उसकी बन जाएगी, तो शायद उसके बाद में हमको पता चल सकता है कि इसमें क्या होगा। डाउ जोन्स पॉजिटिव रहता है तो ओवरऑल एक ग्लोबल एनवायरनमेंट उसके हिसाब से पॉजिटिव रहता है, और फिर मार्केट्स में हमको मूवमेंट भी उसके हिसाब से देखने को मिलती है। आइए, इसके साथ में और कुछ स्टॉक्स है जो हमने चेक किए थे उसके हिसाब से। स्टॉक्स जो चेक किए थे उसमें से एक था डेविस लैब। डेविस लैब देखिए आज भी फिर से 1% से पॉजिटिव में क्लोजिंग उसने दिया है। डेविस लैब में अगर हम चेक करें ओवरऑल, तो ये सबको एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था, और उसके बाद में उसने एक पुल बैक दिया था, बट ट्रेंड लाइन को उसने क्रॉस नहीं किया था। यस, देखिए जितना बड़ा यहाँ पे गिरावट दिला था, यहाँ पे भी उसने उसी तरह से एक पुल बैक दिया था ओवरऑल मार्केट में। चेक करते हो तो यस, उसने एक साइकिल डाउन साइड में कंप्लीट कर लिया था। रेड लाइन था उसका सपोर्ट का लेवल, ये उसने सपोर्ट लिया था वहां से, राइट। और ये सपोर्ट लेके उसने, देखिए क्रिटिकली ये लाइन, ये अभी ये लाइंस कैसी होती है कैसे नहीं, ये जनरली हम हमारे कोर्स में डिटेल्स में बताते हैं। तो यस, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे डिटेल्स हम यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें वहाँ पे दे देंगे। और फिर बाद में आखिरी में उसने ये ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया। हम जनरली ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखते हैं,
और जब भी वो रिवर्सल आ रहा था तो देखिए ऑलमोस्ट हम लास्ट वीक से उसके हिसाब से बता रहे थे कि यस ये पीछे आएगा, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा, तो धीरे धीरे करके उसके हिसाब से सपोर्ट लेके अपसाइड में तो फिलहाल मूवमेंट दे रहा है, तो चेक कर सकते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं, धीरे धीरे करके। एक और इम्पोर्टेंट ये सिल्वर है, और कुछ हम दूसरे कमोडिटीज है उसके बारे में भी बताएंगे। सिल्वर देखिए, सिल्वर का हमने जैसे आपको प्रीवियसली बताया था, जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ हमारा एक डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियोस आप चेक कर सकते हो। ये जो रेड लाइन है ये डबल टॉप था, डबल टॉप के बाद में उसने हमको एक बियरिश एंगल्फिंग बनाया, राइट। देखिए क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस मार्केट देता है, जब तक आपको इंडिकेशंस नहीं पता चलेंगे, सिग्नल्स कंफर्मेशंस नहीं पता चलेंगे, ट्रेड करने में थोड़ा मुश्किल दिक्कत आ सकता है। तो डबल टॉप बनाया, डबल टॉप के बाद में बियरिश एनगल्फिंग बनाया, बियरिश एनगल्फिंग के बाद नीचे आया 50% पे सपोर्ट लेके अभी धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। तो अगर यहाँ पे उसने एक थोड़ा सपोर्ट लेना चाहता, बट यस आज का अगर आप कैंडल चेक करो जो अभी तक बना नहीं है पूरा, क्योंकि जो सिल्वर होता है स्पेशली कमोडिटीज उसका रात को 11:30 बजे तक ट्रेडिंग चलता है। तो यस यहाँ से भी एक नीचे के साइड में डाउन साइड देखने को हमको फिलहाल मिल रहा है। तो इसका जो क्लोजिंग हुआ था, क्लोजिंग था 73,819 का, अभी जो फिलहाल मार्केट चल रहा है वो 73,855 का है। तो यस क्लोजिंग बेसिस पे उसके हिसाब से इसमें डिसाइड कर सकते हैं, 11:30 12 हमारे पास कल आज का दिन है, तो आज के दिन के बाद में हम थोड़ा उसमें डिटेल्स में चेक करते हैं। बट फिलहाल में जो दिख रहा है वो थोड़ा डाउन साइड का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अच्छा उसने एक पुल बैक दिया था, तो अगर एक दो दिन में और हमको अच्छा पुल बैक देखने को मिलता है तो यस फिर बोल सकते हैं शायद अपसाइड में मूवमेंट हो सकता है, तब तक के लिए तो फिलहाल डाउन साइड में। तो ट्रेंड के साथ में चलिए, ट्रेंड जैसे बन रहा है उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। दूसरा है ये यूएस ऑयल, WTI क्रूड ऑयल, राइट। तो ये भी एक जो हमारा फिलहाल एग्जिस्टिंग अप्रैल का बैच चल रहा था, तो वहाँ पे एक दो बंदों ने स्पेशली हमको इसके बारे में पूछा था, तो हमने उनको जवाब भी दिया था। जवाब खास करके ये दिया था कि इसकी अगर हम लेवल चेक करें तो ये मार्केट में इसके पहले का जो लो था वो था तकरीबन 64 का, तो ये 64.41 का लेवल हमने ड्रॉ किया था। और 83.49 का उसने हाई बनाया था, और वहां से उसकी जो 50% लेवल है, देखिए 50% की जो लेवल्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। WT गान ने उसके ऊपर खास करके फोकस किया है, बताया। हमने इसके दो वीडियोस भी बनाए खास करके, और हमारे जो प्लेलिस्ट है WT गान ट्रेडिंग टेक्निक्स, उसके अंदर डिटेल में विस्तार में इसके डिटेल्स बताए हैं, आप प्लीज वहाँ पे चेक कर सकते हो। हम लगेगा तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, दोनों वीडियोस के जो लिंक है हिंदी में के खास करके वो हम यहाँ पे ये जो फिलहाल एग्जिस्टिंग वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हो क्या है क्या नहीं। और यस यहाँ से अभी फिलहाल ये सपोर्ट लेके देखिए, अगर आप चेक करोगे तो इसका जो डाउन साइड का लेवल था वो 73.97 पे था, और 0.5% जो था वो 73.95 पे था। तो एग्जैक्टली वहां पे डॉट पे टच करके उसके हिसाब से ऊपर के साइड में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्वाइट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। और पैटर्न चेक करें तो यस पैटर्न हमको थोड़ा अपसाइड का मोमेंट चेक करने को मिल रहा है। तो क्रूड ऑयल में फिलहाल हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है अपसाइड के लिए मोमेंट। कहाँ तक जा सकता है तो उसके लिए तकरीबन हम 80 की लेवल तो सोच रहे थे कि 80 की लेवल तक तो तकरीबन उसने जाना चाहिए। ये जो पहले का नहीं, ये हाई बना के फिर लो बनाया, तो यस अपसाइड में मूवमेंट चेक करना चाहिए। गैप फिलिंग तो उसने उसके हिसाब से करवा दिया है, तो यस शायद एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आइए चेक करते हैं आगे में क्या मूवमेंट्स होता है क्या नहीं, बट फिलहाल के लिए तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। 75 से ऑलमोस्ट 50 तक जाने की गुंजाइश इसकी अच्छी तरह से है। ठीक है। तो इस तरह से हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ स्टॉक्स चेक किए, नए वाले स्टॉक्स में स्पेशली हमने डेविस लैब चेक कर लिया, सिल्वर भी चेक किया, ऑयल भी चेक कर लिया उसके हिसाब से। तो यस डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हम करते रहेंगे। और एक चीज खास करके बताना चाहूंगा कि हमने अपस्टॉक के साथ में एक टाइप किया है। अपस्टॉक्स मेक इन इंडिया के अंडर में रतन टाटा जी जो है सर, तो उन वो एक उनके प्रोमोटर है, तो मुझे अच्छा लगा उसके हिसाब से मैं उसमें ट्रेडिंग भी डेफिनेटली कर रहा हूँ। तो यस ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, ये अप स्टॉक का डिटेल्स है उसके हिसाब से, राइट। तो यस आपको अगर चाहिए तो हम आपका अप स्टॉक का जो आपको अगर अकाउंट खोलना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल्स डाल देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो क्या है क्या नहीं। और नेक्स्ट मंथ से स्पेशली यानी मई की मंथ से हम कुछ और नई चीज़ें, नई सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, तो 1 मई को हम डेफिनेटली उसके बारे में आपको बताएंगे।
तब तक हमारे साथ में जुड़े रहिए। हम आपको डेफिनेटली एक ट्रेडिंग के लिए अच्छा गाइड करेंगे। और एक चीज, अगर आपको लगता है कि आप ने कुछ अभी तक ट्रेड किया है, या फिर आपके अकाउंट में कुछ स्टॉक्स है या फिर पोजीशंस बनाई हुई है, और आपको लगता है कि अगर आपको उसके लिए कुछ सजेशन चाहिए, तो प्लीज हमको टेलीग्राम पे आप आपके डिटेल्स शेयर कर सकते हो। हम ज़रूर आपको उसके लिए हेल्प करेंगे, मदद करेंगे हमारी तरफ से। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास ज़रूर उसके हिसाब से होना चाहिए, राइट। तो ये सबसे पहले यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो अपना टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो, या फिर ये मेरा पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे आप मुझे उसके हिसाब से जुड़ सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट हमारा डिस्क्लेमर है कि हम सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एज सच नहीं है। ये जो भी पोस्ट दे रहे हैं स्पेशली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। नो क्लेम्स, नो राइट रिजर्व फॉर दैट। और हम आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही आप से हम कुछ उसके लिए मांग रहे हैं। तो प्लीज़ आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उसके साथ में आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। ओके, थैंक यू सो मच। और एक डेली एनालिसिस के साथ में हम जल्दी आपके साथ में मिलेंगे। तब तक हैप्पी वीकेंड, बाय, टेक केयर। और एक छोटी बात, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम यूट्यूब की जो एल्गोरिथम्स है उसमें धीरे धीरे करके ऊपर के साइड में बढ़ते रहे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, फिर से मिलेंगे आपसे।